परीक्षित चरणों में बैठे कि महाराज केवल 7 दिन मेरे जीवन में है, मेरा क्या होगा। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित चिंता मत करो, 7 दिन तो बहुत ज्यादा है। खटवांगो नाम राजर्षि, खटवांग महाराज ने 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। परीक्षित मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, बस तुम अपना मन कथा में लगाओ, गारंटी मैं देता हूं कि 7वें दिन तक्षक आए उसके पहले आप वैकुंठ पहुंच गए होंगे। और भागीरथी गंगा के तट पर हजारों लाखों ऋषि मुनियों के बीच में सुखदेव गोस्वामी ने प्रारंभ किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भागवत आपको गाकर सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, पहले श्लोक से लेकर लास्ट श्लोक तक। जन्मादस्य चार्तेषु वीर्यश्वरा तेने ब्रह्म सुखदेव जी पहले ये बताइए कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में सूत जी की कथा, प्रारंभ के 3 श्लोक में मंगलाचरण, तत्पश्चात तुरंत भागवत कथा प्रारंभ करते हुए नैमिषारण्य ऋषि मुनियों का मिलन। प्रथम अध्याय में नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों के द्वारा 6 प्रश्न, उन 6 प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त में देना प्रारंभ किया सूत जी ने, लेकिन ऋषि मुनियों ने कहा ऐसे नहीं, आप विस्तार से बताइए। तब सूत जी ने 24 अवतार की कथा सुनाई। किस प्रकार से भागवत प्रकट हुआ, किस प्रकार से महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और कैसे अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े, भगवान ने सबकी रक्षा की और माता कुंती के द्वारा बहुत सुंदर स्तुति की गई।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय महारानी कुंती की स्तुति, उसके बाद पितामह भीष्म के द्वारा स्तुति। भीष्म देव ने अद्भुत स्तुति। इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे स्वसुखमुपगते चिद्विहरतुं पितामह भीष्म स्तुति करते करते भगवान को देखते हुए अपने प्राण को त्यागते हैं, भगवान के धाम में चले जाते हैं। और पितामह भीष्म की स्तुति के बाद कृष्ण का हस्तिनापुर से द्वारिका जाना, द्वारिका में कृष्ण का प्रवेश करना, यहां पांडवों का भगवान के धाम में जाना, परीक्षित चरित्र, परीक्षित सुखदेव का मिलन। और अब महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव जी, आप ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, कृपया करके बताइए। तब सुखदेव जी कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय हुई। स्वयं भगवान ने अपने शरीर से बहिरंगा शक्ति प्रकट की, भगवान की दृष्टि से सत्व रजस तमस 3 गुण प्रकट हुए और इस संसार का निर्माण हुआ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, संसार का निर्माण हुआ, तत्पश्चात भगवान ने ब्रह्मा को प्रकट किया, ब्रह्मा को चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान दिया और प्रजा की उत्पत्ति करने का ऐलान किया। ब्रह्मा जी से मनु शत्रुपा से आकुति, प्रसूति, देवहूति, उत्तानपाद, प्रियव्रत, धीरे 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 ये संसार प्रजाओं से भरने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा स्कंद समाप्त। तीसरे स्कंद में परीक्षित ने कहा कि महात्मा विदुर और मैत्रेय का मिलन कैसे हुआ और क्या कथा हुई। महात्मा विदुर हस्तिनापुर छोड़कर तीर्थाटन करते हुए वृंदावन गए, उद्धव जी से मिले। उद्धव जी ने कहा मैत्रेय मुनि आपकी राह देख रहे हैं। तुरंत वृंदावन से ऋषिकेश, और ऋषिकेश गंगा के तट पर मैत्रेय मुनि के साथ मिलन। और मैत्रेय मुनि ने कहा कि विदुर, किस प्रकार से देवहूति के 9 कन्या हुई और ऋषि मुनि के साथ ब्याही गई और 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल देव का जन्म हुआ। सुंदर उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत का चतुर्थ स्कंद, उद्धव और मैत्रेय संवाद, सुंदर ध्रुव महाराज की कथा, शिव दक्ष प्रजापति की कथा, ध्रुव के पुत्र हुए संबत, वत्सर, उसी परंपरा में हुए राजा वैण, राजा अंग, इसी परंपरा में पृथु महाराज का जन्म और मैत्रेय मुनि बहुत सुंदर पृथु महाराज की कथा सुनाते हैं। भागवत का चौथा स्कंद समाप्त करते हैं। पुनः परीक्षित महाराज प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्निग्रह, 5वां स्कंद। प्रियव्रत के अग्निग्रह के नाभि के ऋषभदेव के 81 कर्मकांडी, 9 पुत्र, 9 द्वीप के राजा,
अन्य 9 पुत्र नव योगेश्वर कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस कर भाजन और ज्येष्ठ पुत्र महाराज भरत। भरत का चरित्र विस्तार से सुनाइए। परीक्षित जी ने कहा 5वें स्कंद में राजा भरत का चरित्र विस्तार से किस प्रकार से जवानी में वैराग्य हुआ, हरिहर क्षेत्र गए, भगवान का भजन करते हुए श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव के स्तर पर पहुंच गए। लेकिन इस परिस्थिति में उनका मन एक हिरण में लग गया और हिरण के विरह में भरत का प्राण छूटा तो मरने के बाद वो हिरण बने। हिरण के साथ उठना बैठना सोना खाना पीना सब कुछ हिरण के साथ, इसलिए राजा भरत मरे तो हिरण बने। यदि कोई कुत्ते के साथ उठता बैठता खाता पीता है तो वो मरने के बाद क्या बनता है? जिसके घर पर है कल से निकाल दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज भरत तीसरे जन्म में जड़ भरत के रूप में प्रकट हुए। महाराज रघुगण के साथ मिलन हुआ। लोक लोकांतर की कथा सुनाते हुए अंत में नरक लोक का वर्णन करके इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पंचम स्कंद समाप्त। छठा स्कंद प्रारंभ हुआ। सुखदेव महाराज परीक्षित को हरि नाम की महिमा सुनाते हैं कि एक बार भी कोई हरि का नाम ले ले तो जागृत की बात दूर रही, स्वप्ने भी पश्यन्ति हिश्चिरण निष्कृता, उसके स्वप्न में भी यमराज या यमराज के दूत का दर्शन नहीं होता। तने मळो मनुष्य अवतार मान करीने, तने मळो मनुष्य अवतार मान करीने रे, तो भजा नहीं भगवान भेट धरीने, ते तो भजा नहीं भगवान પછી ખાજો જમના માર પેટ ભરીને, પછી ખાશો જમના માર એ માટે રામ નામ સમાર, એ માટે રામ નામ शास्त्र के जटिल जटिल सिद्धांतों को हमारे देश के साधु संतों ने सरल भजनों में सिखा दिया। सरल भजनों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में हरिनाम की महिमा। एक बार भी लिया हुआ हरिनाम बहुत बड़े बड़े पाप से मुक्त करा देता है। परीक्षित तुझे विश्वास नहीं होगा और इसलिए मैं तुझे एक इतिहास सुनाऊंगा। कान्यकुब्ज द्विज कश्चित दासीरपति अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दासिया संसर्ग दोषिका। अजामिल उपाख्यान। यमराज और यमदूत संवाद, तत्पश्चात पुरंजन उपाख्यान, बहुत सुंदर हरियश्व की कथा, शवलाश्व की कथा, किस प्रकार नारद मुनि केवल 10 पहेली बनकर 10,000 लोगों को भक्त ब्रह्मचारी बना दिए। हरियश्व, शवलाश्व, पुरंजन उपाख्यान और किस प्रकार माता दीति के गर्भ में हिरण्याक्ष
और हिरण्याकश्यप का गर्भ रहा। विस्तार से कथा सुनाकर भागवत का 6ठा स्कंद समाप्त किया। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम 6ठ स्कंद उड़ गया। 7वां। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत का पूरा 7वां स्कंद राजसूय सभा में हुआ। मूल वक्ता नारद मुनि और उसी कथा को सुखदेव महाराज परीक्षित को सुनाते हैं। भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद के गुणों का वर्णन, हिरण्याकश्यप के आतंक का वर्णन और किस प्रकार प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। खंबे को तोड़कर केशवद्रीता नरहरियोका, केशवद्रीता नरहरियोका, केशवद्रीता नरहरियोका, केशवद्रीता। किसी ने पूछा कि उस खंबे में से नरसिंह देव भगवान निकले, क्या खंबे में पहले से ही थे? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित, उस खंबे में कोई नरसिंह देव नहीं था। वहां तो ईंट, सीमेंट, कंक्रीट था, भगवान नहीं थे। लेकिन 5 साल के भक्त प्रहलाद ने कह दिया भगवान है तो है। सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबे को तोड़कर प्रकट हो गए। भगवान नरसिंह देव की कथा, तत्पश्चात संन्यास धर्म का वर्णन, गृहस्थ धर्म का वर्णन भागवत के 7वें स्कंद में। इस प्रकार सुंदर गृहस्थी का वर्णन करते हुए 7वां स्कंद समाप्त और भागवत के 8वें स्कंद में मनवंतर की कथा का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम गजेंद्र की कथा, कैसे गजेंद्र का उद्धार हुआ। तत्पश्चात समुद्र मंथन की कथा, देवासुर संग्राम, भगवान वामन अवतार की कथा और फिर अंत में भगवान मछली बनकर राजा सत्यव्रत को माध्यम बनाकर मत्स्य अवतार धारण किए। मत्स्य अवतार की कथा 8वां स्कंद समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत के 9वें स्कंद में ईशानुग्रह, ईश्वर की कृपा कैसे हुई यह वर्णन करते हुए राजा सुद्युम्न बता दूं, इनके माता पिता का जब विवाह हुआ तो माता ने भगवान से कहा मुझे बेटी चाहिए, पिता ने कहा मुझे बेटा चाहिए। भगवान कंफ्यूज हो गए। तो कैसे भी करके भगवान ने उनको बेटा दे दिया, नाम था सुद्युम्न। अब ये राजकुमार सुद्युम्न युद्ध करके वापस लौट रहा था। शिव जी का एक क्षेत्र था इलावृत नाम का क्षेत्र, उस क्षेत्र से वो शॉर्टकट था तो वहां से निकला। उस क्षेत्र से निकला तो देखा कि मैं पुरुष था लेकिन अब स्त्री बन गया। ये जितने घोड़े थे वो सब घोड़ी बन गए, क्योंकि शिव जी ने श्राप देकर रखा था। अब घर पर आए तो भारी प्रॉब्लम। उनके पिता ने शिव जी की आराधना की, शिव जी प्रकट हुए, बोले आपके श्राप से मेरा बेटा बेटी बन गया, स्त्री बन गया, आप कुछ कीजिए। शिव जी कहते हैं मैं 100% कुछ नहीं कर सकता, कहो तो थोड़ा बहुत कंसीडर कर दूं, बोले जितना हो सकता है उतना कर दो। शिव जी ने कहा कि अब से आपका बेटा 1 महीना स्त्री रहेगा, 1 महीना पुरुष रहेगा।
और फिर आगे चलकर जब ये स्त्री के रूप में था तो सोम का पुत्र बुध ये स्त्री बन गई थी, तो इसको क्या कहेंगे? ये स्त्री के रूप में बगीचे में घूम रही थी, वो बुध आया, इसको देखकर मोहित हो गया, प्रपोजल रख दिया कि शादी करोगी? तो उसने हाँ बोल दिया। शादी किया, सब कुछ किया, घर पर गया। एक महीने के बाद देखा, अरे तू तो लड़का है। फिर उनके पुत्र के रूप में महाराज पुरुरवा का जन्म हुआ। ओम नमो भगवते महाराज पुरुरवा की कथा, सुद्युम्न की कथा, सोमवंश और सूर्य वंश में जन्म लेने वाले प्रत्येक राजा महाराजाओं की कथा सुखदेव गोस्वामी विस्तार से सुनाते हैं। नवम स्कंद में यह करते करते परीक्षित के जीवन में 7 दिन थे, 3 दिन बीत गए। चौथे दिन कृष्ण कथा प्रारंभ हुई। चौथे दिन सुबह परीक्षित ने कहा कि अभी ये सब सुनना नहीं चाहता, आप मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। सुखदेव जी कृष्ण कथा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण की कथा सुनाने लगे। किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म होते ही कैसे मथुरा से गोकुल में 6 दिन की उम्र में पुतना को मारा, 3 महीने की उम्र में शक्तासुर को उड़ाया और थोड़े बड़े हुए तृणावर्त का वध किया। अगासुर, बकासुर, तृणावर्त एक के बाद एक का सफाया करते गए। जैसे म्यूनिसिपैलिटी वाले सफाया करते ना, कृष्ण सफाया करते गए। इंद्र ने कोप किया तो कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन धारण किया। अनेक अनेक असुरों का विध्वंस किया। गोकुल में माखन की चोरी करने लगे, माखन चुराने लगे और सारी गोपियां यशोदा के पास आकर शिकायत करने लगी। कमर कमर मारू वल्लो गाजे श्याम, आविने मारी मटकी फोड़ने वालों महिरा डोले श्याम, मारी मटकी फोड़े 4-5 गोवाल डोले वड़ी ने, 4-5 गोवाल एक भी जाने कांधे चढ़ी ने, एक भी जाने कांधे चढ़ी ने। मधु की माँ मोरली मारे मारो कान श्याम, आवी ने मारी मटकी फोड़े। मधु की माँ मोरली मारे मारो कान, आवी ने मारी हो कान, अभी ने मारी मटकी फोड़े। कृष्ण चलना सीख गए, माखन चुराने लगे। माखन ही नहीं, अब तो गोपियों के चीर चुराने लगे। गोपियों के चीर चुराने लगे और गोपियां कृष्ण को डांटने लगी, कृष्ण से झगड़ा करने लगी। तू इतना बता दे काना, तेरा रंग काना क्यों? बता दे काना, तेरा रंग काना। और तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? काला होकर भी जग से निराला
तो गोरा हूँ भाई। ये तो क्या है ना, अंधेरी रात को मेरा जन्म हुआ और मेरी माँ मुझे काली गाय का दूध पिलाती है, फिर भी मैं काला नहीं हूँ। ये तो मेरी कमरी काली है ना, तो ये काला रिफ्लेक्शन आ रहा है, बाकी मैं तो गोरा हूँ। गोपिया कहती तू झूठा है, तू झूठ बोल रहा है। कृष्ण कहते हैं दूसरा बहाना, एक्सक्यूज। क्या हुआ ना भाई, वो काली नाग के साथ युद्ध करने के लिए यमुना में गिरा। रोज यमुना में स्नान करते हैं नहीं हम, टीकू जी की वाड़ी और सूरज वाटर पार्क जाते हैं, दिन भर नहाते तो काले होकर आते हैं कि नहीं। तो बस वो यमुना में स्नान किया इसलिए थोड़ा सा काला हूँ, 2-5 दिन के बाद गोरा हो जाऊंगा। अरे झूठ बोल रहा है। कृष्ण का दिमाग हट गया, बोले मुझे काला कह रही हो, तू काली, तेरा मन काला, तेरी मटकी काली, तेरी चुंदड़ी काली। बोले जो भी है तू काला है। तब कृष्ण एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, सखी नैनों में कजरा लगाती है, सखी नैनों में कजरा लगाती है, और नैनों में मुझको मैं काला नहीं हूं। आप लोग जब आते हो तो घर से कितनी काजल के लपेड़े करके आते हो, यहां तक अपने आंखों में 1.5-2 किलो काजल लगाकर आती हो, और फिर घंटों भर मुझे अपनी आंखों में बिठाती हो, और घंटों के बाद जब मुझे आंखों से निकालती हो तो तुम्हारी काजल का रंग मुझ पर लगा है, इसलिए काला हूं। सखी नैनों में काजल लगाती, सखी नैनों में काजल लगाती है, और नैनों में मुझको बिठाती है, और नैनों में मुझको बिठाती है। तेरे कजरे का रंग काला, इसीलिए काला हूं। तेरे रुको। ये 5000 वर्ष पहले का पुराना भजन है, थोड़ा इसको एडिट करना होगा, क्योंकि उस समय तो एक ही टाइप की लाइनर होती थी। आज तो लाइनर के रंग कितने हो गए हैं। आज यदि कृष्ण को गाना हो तो कंफ्यूज हो जाए। तेरे कजरे का रंग है ब्लू, तेरे कजरे का रंग है पिंक, मैं भी कंफ्यूज, इसीलिए काला हूं। इसीलिए इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीला गोकुल में चल रही है। जिस दिन गोपियों के चीर चुराए, गोपियों को वादा किया कि शरद पूर्णिमा के दिन मैं आपके साथ रास की लीला खेलूंगा, मैं आपको सौभाग्य दूंगा। और शरद पूर्णिमा आ गई, कृष्ण ने बांसुरी बजाई, सारी गोपियां कृष्ण के पास, और ब्रज वृंदावन में यमुना के तट पर रास प्रारंभ हुआ। मारू वन रावण से रूडू, वैकुंठ नहीं रे आऊ। मारू वन रावण छे रूडू, ए नहीं बाबू हो नंद जी ना लाल रे, वैकुंठ मारू वन रावण छे रूडू, वैकुंठ नहीं रे आऊ। मारू वन रावण से रूडू, वैकुंठ नहीं रे आऊ। खमा मारा नंद जी ना लाल।
को चुलाई पर झूलता आंधण उभराय जाय मोरले प्यारे गारे आंधण उभराय जाय रे प्यारे गारे। कृष्ण का रास तो नित्य है, ये रास कभी अंत नहीं होता। लेकिन मैं आप सबको आज एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम चाहे तो रोज रास हो सकता है। ये जो माला है इसमें 108 मोती है, ये 108 मोती गोपियां है और बीच में जो खड़ा वो कृष्ण है। ये 108 गोपी बीच में कृष्ण है। और फिर शुरू करें हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण रासलीला कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी एक के बाद एक प्रसंग कहते गए। और अब कौन सा प्रसंग आया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत सुंदर रासलीला हुई। रासलीला के बाद कंस अक्रूर जी को भेजते हैं कृष्ण बलराम को लाने के लिए। कृष्ण बलराम ब्रज से मथुरा वापस चले जाते हैं। मथुरा में जाकर कुबलियाबीड़ हाथी, महावत, चाणूर, मुष्टिक, धोबी इन सब का वध करके अंत में वक्रूर खल कंस का वध कर दिया। देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किया। उज्जैन सांदीपनि मुनि के आश्रम में विद्या प्राप्त करने गए। सुदामा से मित्रता हुई, वापस लौटे। जरासंध के साथ घमासान युद्ध, 18वीं बार युद्ध करते हुए रण छोड़कर भागे और गुजरात सौराष्ट्र समंदर में रात ही रात विश्वकर्मा को लेकर सोने की द्वारिका खड़ी कर दिए और बन गए द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुंदर भगवान की द्वारिका लीला, रुक्मणी के साथ विवाह, जाम्बती के साथ विवाह, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं सुखदेव गोस्वामी सुनाते हैं। कृष्ण सुदामा का सुंदर प्रसंग सुनाते हैं, रुक्मणी के साथ कलह सुनाते हैं, विकासुर आदि अनेकों कथा सुनाकर 10वां स्कंद समाप्त। 11वें स्कंद मुक्ति स्कंद, निमि नव योगेश्वर का मिलन, नव योगेश्वर के 9 प्रश्न, निमि महाराज के उत्तर और कलयुग का सिद्धांत वर्णन कर भाजन ऋषि करते हैं। और अब आया 12वां स्कंद। 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन, हरिनाम की महिमा और 12वें स्कंद के 6ठा अध्याय। अब देख, अब मूल प्राण अब आ रहा है। आधे घंटे से आज उपाड़ो लीधो था ना, 1.5 कलाक थी। अब सार यहाँ पर है। ये करते 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 7 दिन बीत गए। कौन सा दिन आया बताऊं? भाद्रपद की पूर्णिमा आ गई। भाद्रपद, कल का दिन और लगातार 7 दिन इस प्रकार से कथा का श्रवण किए और कथा सुनते सुनते भाद्रपद और पूर्णिमा की तिथि। और अब वैकुंठ में कृष्ण का सिंहासन हिलने लगा। परीक्षित ने 7 दिन तक कथा सुनी, भगवान डोलने लगे।
कृष्ण पुकारने लगे, उठाओ रुक्मणी, गरुड़। सब लोग एकत्रित, प्रभु क्या क्या हुआ? बोले मेरा भक्त परीक्षित 7 दिन से कथा सुन रहा है। भगवान ने अपने पार्षदों को सोने के विमान में भेजा। बिन पद चले ही सुनत बिनु काना, कर बिदु करहि करम बिना। भगवान ने अपने दिव्य सोने के विमान को भेजा, अपने पार्षद को भेजा, जाओ वो तक्षक आए उसके पहले परीक्षित को मेरे पास लेकर आओ। दिव्य विमान आकाश से। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी के मुख से कथा सुनते सुनते 7 दिन बीता। परीक्षित का मन कथा में लग गया, पूर्ण रूप से परीक्षित का मन कथा में। और हजारों लाखों ऋषि मुनियों के देखते वह दिव्य विमान धरती पर उतरा। परीक्षित ने अपना शरीर छोड़कर दिव्य भगवान के पार्षद का रूप धारण किया और उस विमान में बैठे और विमान उड़ने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ी ही देर के बाद वो तक्षक आया। ब्राह्मण का श्राप कभी विफल नहीं जाता। वो तक्षक आया, परीक्षित कहाँ? परीक्षित फुफकार मारने लगा, लेकिन वो मूर्ख समझ नहीं पाया, तू जिसे मारने आया है वो तो कब का विमान में बैठकर वैकुंठ पहुंच चुका है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते और पूर्णिमा के दिन सुखदेव गोस्वामी ने लगातार 7 दिन चली हुई भागवत कथा का विराम किया। कल बस ये अंतिम घड़ी, अब घड़ी गिन रही थी, अंतिम घड़ी। और कल के दिन सुखदेव ने भागवत का विराम किया और परीक्षित ने भगवान के धाम वैकुंठ की प्राप्ति कर दी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत, जिसका श्रवण करके महाराज परीक्षित आने वाले कल के दिन भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त हुए। और इसीलिए अब ये तो खत्म हो गई, ये तो कथा खत्म हो गई, परीक्षित चले गए। अब वहां नैमिषारण्य में सूत जी ने कहा कि भाद्रपद, क्योंकि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन सुखदेव ने कथा का विराम किया, परीक्षित ने वैकुंठ प्राप्त किया, इसलिए इस दिन यदि कोई भागवत किसी को दान करता है वो भी परीक्षित की तरह वैकुंठ को प्राप्त करेगा। अब इतना सुनकर भी यदि आप लोग भागवत दान न करो तो आपके कर्म, बात आई है इसलिए आपको कहना चाहता हूं। लगभग 1.5 साल पहले मैं अमेरिका में भागवत कथा कर रहा था, फ्लोरिडा में, ऑरलैंडो में। इस्कॉन का आयोजन था, इस्कॉन ऑरलैंडो की ओर से, बहुत बड़े मंदिर में। अचानक एक विदेशी अमेरिकन सन्यासी, मैंने तो उन पर ध्यान भी नहीं दिया, बोले ये तो अंग्रेज है और मैं हिंदी में, और मेरा तो जानते हैं हिंदी गुजराती, क्योंकि गुजराती लोग थे। कथा समाप्त होने के बाद उन्होंने हाथ ऊपर किया, मैं कुछ बोलना चाहता हूं।
अब सन्यासी कहे मैं बोलना चाहता हूँ, अमेरिकन का कोई भरोसा नहीं, वो कब क्या बोल देंगे, ट्रंप नो कहीं भरोसा केवाय। तो मैं बोलना चाहता हूं, स्टेज पर आए, हाथ में माइक लिया, आत्मश्लाघा हो जाएगी, लेकिन आप सब मेरे अपने हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि मैं 3 घंटे से इस लड़के की कथा सुन रहा हूं, मुझे प्रत्येक वाक्य में प्रभुपाद का दर्शन हो रहा है, प्रत्येक वाक्य। वो एक नहीं, वो 50 बार बोले, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनका, कि प्रभुपाद यही चाहते थे, प्रभुपाद यही चाहते थे, प्रभुपाद यही चाहते थे, हम प्रभुपाद के साथ रहते थे, प्रभुपाद बस यही चाहते थे। वो इतने गदगद हो गए, मेरे जीवन में मुझे सबसे बड़ी गिफ्ट उन्होंने प्रदान की, उससे बड़ी चीज मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। जानते हैं क्या दिया उसने? शिल प्रभुपाद आज से 50 वर्ष पहले, हमारे गुरुदेव, हमारे लिए तो भगवान ही है, आपके लिए जो भी, आपके लिए कोई और हो सकता है, हमारे लिए तो शिल प्रभुपाद 50 वर्ष पहले भारत से अमेरिका जा रहे थे, राइट? कार्गो जलदूता मालवाहक जहाज में बैठकर अमेरिका जा रहे थे। उन्होंने, वो बता रहे थे, उन्होंने बताया। तो जब यहां से निकले तो प्रभुपाद के पास एक अटैची थी, एक बैग थी, और 40 इंडियन रुपीस करेंसी, 40 रुपये। उस बैग में क्या था जानते हैं? 2-3 जोड़ी कपड़े उनके, धोती कुर्ता, 1 जोड़ी करताल और 3 भागवत की पुस्तक, पुरानी वाली भागवत जो उन्होंने दिल्ली में प्रिंट कराई थी प्रभुपाद, 3 भागवत की पुस्तक, ठीक है? वो अमेरिकन सन्यासी ने कहा कि मैं प्रभुपाद का पर्सनल असिस्टेंट था, अभी भी हूं। प्रभुपाद भारत से अमेरिका दुर्गम 1 महीने की यात्रा करके अमेरिका पहुंचे, और अमेरिका पहुंचकर जिस भागवत को खोलकर उन अमेरिकन हिप्पियों को भागवत से प्रवचन करते थे, वो भागवत प्रभुपाद मुझे देकर गए हैं, और आज मैं लाल गोविंद दास को देना चाहता हूं। सहर्ष प्रेम से उन्होंने वो भागवत मुझे दे दिया, और मैंने इसे शिल प्रभुपाद का आशीर्वाद समझ लिया।